अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता वो मुक़द्दस जमात है कि जिन्होंने दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 साला मदनी ज़िंदगी के अंदर कमो बेश 58 जंगें लड़ी हैं। जी हाँ, 58 जंगें लड़ी हैं, जिनमें से 2-3 जंगें ऐसी हैं कि जिनमें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान साबित कदम नहीं रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की तरबियत के लिए सूरह अल इमरान के अंदर इनमें से एक वाक़े को जिक्र किया है और इस बात की तंबीह की है कि ख़बरदार आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि मैदान जिहाद के अंदर मैदान नहीं छोड़ना। अब जिन बात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से ये गलती हुई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर तंबीह करने के बाद 2 दफ़ा उनके लिए माफ़ी का ऐलान फरमाया है। जी हाँ, 2 दफ़ा माफ़ी का ऐलान फरमाया है। लेकिन कुछ बदबख्त शरपसंद अनासिर बदबातिन लोग ऐसे भी हैं कि जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के इन वाक़यात का जब जिक्र करते हैं तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में इस कदर घटिया, नाज़ेबा और बदतहज़ीबी पर मबनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे करोड़ों मुसलमान के जज्बात मजरूह होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर मौसूफ को मुलाहिज़ा करें, आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ग़ज़वा उहद में भाग गए थे? फरार जुमला फरार है। फरार वही ना, अरबी का लफ्ज़ को तर्जमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज़ में भाग। अच्छा, फरार अरबी का लफ्ज़ उसको तर्जमा क्या करूं? नहीं, आप फरार ही कहते हैं ना। तो फरार भागना ही होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी, तशरीफ ले गए। वह तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी। उन्हें नहीं लिखा, मैं कुरान में बताऊंगा, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे। वो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि वो हजरत में एहतिजाज वो करूं, भाग ये गए थे। तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूँ यार ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार। हजरत उमर फारूक तशरीफ दुश्मन नहीं। ओवैस भाई आप कहते हैं कि आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दोनों के लिए दोहरा दिया जुमला, जो इबारत में वही इस्तेमाल करें। फला तुवल्लुहुमुल अदबार, अपनी तशरीफ दुश्मन की तरफ ना किया करो। मैं कुरान दे रहा हूं यार ये बेअदबी है यार। अदबार फला तवल्लु अदबार, तो कुरान पे फतवा फला तवल्लु। यार भाई आप कुरान का तर्जमा करते हुए आप तशवीर को दुबर किसे कहते हैं? दुबर, व्हाट इज द ओवैस भाई बात आगे नहीं चलेगी, आगे बात किसे कहते हैं? आगे बढ़े, आगे दुबर किसे कहते हैं? बारी में ओ भाई मैं यार मैं जो लिख मैंने आगे। अब इस वीडियो के अंदर आप मुलाहिज़ा करें कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद तीसरे खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किस कदर घटिया, नाज़ेबा और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है। जब इस पर इनको तंबीह की गई तो आगे से ये कहते हैं कि मैं तो कुरान का तर्जमा कर रहा हूँ, कुरान का तर्जमा ना करूँ क्या? कुरान के ऊपर आप फतवा लगा दो। तो हम इन्हें मोहतरम यासीन पादरी साहब को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने दरस निज़ामी के इब्तदाई दिनों में अरबी ग्रामर के उसूल और कवानीन पढ़े हों तो आपको ये बात पता होगी कि अरबी इबारत का तर्जमा करने से पहले सिर्फ फेल को नहीं देखा जाता बल्कि फ़ाइल की अजमत और शान को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जिस तरह के कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लफ्ज़ यस्तहज़िउ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है हंसी मजाक करना, ठट्ठा करना। तो क्या मोहतरम यासीन पादरी साहब कुरान करीम की इस आयत का तर्जमा यहाँ पर ये करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ठट्ठा करता है, हंसी मजाक करता है? इसी तरह सूरह अल इमरान की आयत नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लफ्ज़ मकर इस्तेमाल हुआ है। व मकरू व मकरुल्लाह। मकर का तर्जमा होता है धोखाधड़ी करना, साजिश रचना। तो क्या मोहतरम यासीन पादरी साहब आप यहाँ पर कुरान करीम की इस आयत का तर्जमा ये करेंगे कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साजिश रचता है या धोखाधड़ी करता है या फ्रॉड करता है? अस्तक तो मोहतरम पादरी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुरान करीम और अरबी इबारत के तर्जमे करने के जो कवानीन हैं उनमें से बुनियादी कानून ये है कि हमेशा तर्जमा सिर्फ फेल को देखकर नहीं किया जाता, फ़ाइल की अजमत और शान को मद्देनज़र रखकर तर्जमा किया जाता है। फिर आगे से बड़ी ढिठाई के साथ ये पूछने का दुबुर का माना क्या है? दुबुर का माना क्या है? इस आयत मुबारक के अंदर तो फला तुवल्लुहुमुल अदबार का मतलब ये है कि मैदान जिहाद में काफिरों की तरफ पीठ नहीं करनी, यानी मैदान जिहाद को छोड़कर नहीं जाना, साबित कदम रहना है। लेकिन हम मोहतरम यासीन पादरी साहब ने जिस तरह तशरीफ तर्जमा किया है घटिया और बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते हुए, तो फिर हम इन्हीं की ज़बान में इनको जवाब देते हुए ये बात बताते हैं। दुबुर का तर्जमा जहाँ पीठ फेरने के माना में आता है वहीं सुरीन के माना में भी आता है, और स्टूल पास के मकाम ख़ास के लिए भी दुबुर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन्हीं यासीन पादरी साहब जैसे लोगों के लिए एक बड़ी प्यारी हिकायत बयान फरमाई है कि एक दफ़ा परिंदों के दरमियान आपस में
اس بات کو لے کر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ منہ افضل ہے یا انسان کا دبر کا مقام، یعنی اسٹول پاس کا مقام خاص وہ افضل ہے یا منہ افضل ہے۔ دونوں پرندے جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کر گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کا موقف سنا۔ جو پرندے یہ کہتے تھے کہ انسان کا منہ افضل ہے، انہوں نے اپنے موقف کے اوپر یہ دلائل پیش کیے کہ چونکہ ہم اپنے منہ سے یا انسان اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعا خیر کرتا ہے اور خیر پر مبنی باتیں کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، تو اس لیے منہ افضل ہے، اور دبر کا مقام جو ہے وہ تو نجاست اور گندگی اور غلاظت کا مقام ہے، تو وہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو دوسرے پرندوں نے یہ جواب دیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ دبر کا مقام افضل ہے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ دبر کا مقام جو ہے نجاست کا مقام نہیں ہے بلکہ نجاست دور کرنے کا مقام ہے، اور دبر سے جو نجاست یا غلاظت نکلتی ہے وہ تھوڑے سے پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن منہ سے جو انسان کے غلاظت اور ناشائستہ الفاظ نکلتے ہیں ان کو 7 سمندر کے پانی بھی دور نہیں کر سکتے۔ اور منہ کے بولنے کے بغیر تو زندہ رہنا ممکن ہے، لیکن دبر کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں پرندوں کے موقف کو اور دلائل کو سننے کے بعد بڑا شاندار فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص با اخلاق ہو، جس کی زبان اچھی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو ذاکر ہو، جو عابد ہو، جو شاکر ہو، اس کا منہ افضل ہے، اس کی زبان افضل ہے، اور جو شخص بد تہذیب ہو، بد اخلاق ہو، جس کی زبان محترم یاسین پادری صاحب کی طرح ہو کہ جو غلاظت بکتی ہو، جو صحابہ کرام جیسے مقدس شخصیات کے بارے میں بازاری اور نازیبہ الفاظ اور زبان استعمال کرتی ہو، تو ایسے شخص کا دبر کا مقام اس کے منہ اور اس کی زبان سے افضل ہے۔